वेलकम टू बैंक बिगनर्स। इस चैनल पर बैंक एग्जाम्स के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट होंगे, बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे, बिल्कुल न्यू है अगर आप बैंक एग्जामिनेशन के लिए तो ये चैनल आपके लिए है। और ये हैं आपके टाइप्स ऑफ बैंक एग्जामिनेशन, इतने प्रकार के बैंक एग्जाम्स होते हैं। अब आप बैंक की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मान के चलती हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और अभी अभी आपने बैंक एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। उसके बाद आप अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर चलकर आप अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बैंक बिगनर्स जो चैनल है ये ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल ही बैंक एग्ज़ाम देने के लिए एकदम न्यू है, अभी अभी उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वो बैंक एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, यानी उनका बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। तो उन्हीं के लिए ये चैनल है। तो अगर आप भी ऐसे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में आता है। तो जो ये एग्ज़ाम होगा बैंक का, इसमें आपके दो चरण होंगे, दो फेजेस होते हैं। एक होगा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का और एक होता है मेंस एग्जामिनेशन का। जो बच्चे प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही उन्हें मेंस देना होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ आपको पास करना है, यानी बस उसमें उतना कट ऑफ आ जाना चाहिए कि आप उसमें उसको क्रैक कर लें, उसको क्लियर कर लें। जो आपकी मेरिट बनती है, यानी जो आपका मेन डिसाइड होता है कि आपने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और आप इस पोस्ट पर आ गए हैं, ये आपके मेंस एग्ज़ाम से डिसाइड होता है। जस्ट लाइक यूपीएससी, बिल्कुल यूपीएससी की तरह होता है, बस सिलेबस का अंतर है। इसमें छोटा सा सिलेबस, उसमें काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है। तो चलिए अब हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आईबीपीएस का पेपर हो या एसबीआई का पेपर हो, चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, ज़्यादातर जो बैंक एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जो प्रीलिम्स होता है उसमें तीन ही सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली। एक होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर होता है रीजनिंग एबिलिटी और फिर होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स बहुत वीक पॉइंट होता है, ख़ास तौर पर गर्ल्स का। इसके लिए गर्ल्स क्या करें इसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ये आपकी आएगी 30 मार्क्स की, यानी कंप्लीट 30 मार्क्स की आएगी। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 टू 26 क्वेश्चंस तो करने ही करने एकदम सही से। इसके बाद जो रीजनिंग होती है और जो ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होती है, ये दोनों आती हैं आपकी 35 मार्क्स की, यानी ये जो दोनों हैं ये आपके 35 मार्क्स के आएंगे। ये भी 35 का और ये भी 35 का। तो इसमें भी आप ये मान के चलिए कि आपको 29 टू 30 क्वेश्चंस तो करने ही हैं और आपके सही होने चाहिए। और अगर आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट्स यानी कि मैथ्स आपका वीक है तो आप 25 तक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे आप और बेहतर करें। जब एक बार आप इसे क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं। यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है और ये जो प्रीलिम्स था यहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है। 1 घंटे मतलब 20 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए और 20 मिनट्स क्वांट्स के लिए। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा क्लियर बताएंगे कि इसमें कितने कितने मार्क्स का होता है, कैसे कैसे कट ऑफ जाता है, क्या क्या होता है, वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी बिगनर्स हैं, तो हमारा अभी जो फोकस है वो प्रीलिम्स में होगा। तो प्रीलिम्स आप समझ गए और मेंस में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है कि क्या क्या आता है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं इसके अंदर क्या आता है, यानी कि इसका सिलेबस क्या है। तो बैंकिंग की इंग्लिश में आपको एक तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ना होता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी कि आपको अब 20 मिनट्स का टाइम मिल रहा है और आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो ये चेक करते हैं कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको एक बड़ा सा पैसेज देंगे और उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि आपको वो पैसेज पढ़ के उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाने। ये सुनने में तो बहुत ईजी लगता है बट ये ईजी होता नहीं है, क्योंकि आपको कम टाइम में करना है और जो पैसेज भी होता है वो इतना लेंदी और थोड़ा सा लॉन्ग भी होता है, कभी कभी टफ भी हो जाता है। इसके बाद आपको क्लोज टेस्ट यहाँ पे करना है, डबल फिलर्स करना है। ये सब क्या क्या होते हैं ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, यहाँ पर आपको डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा।
जैसे कि बैंक की तैयारी के लिए ज़रूरी होता है। एरर स्पॉटिंग तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपको एक सेंटेंस देते हैं और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं जिसके बारे में आपको वहाँ पर चेक करना होता है। सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, पैरा समरी, सेंटेंस कनेक्टर एंड वोकैबुलरी, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी बैंकिंग इंग्लिश में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किसी भी टॉपिक को अगर आप मिस करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। चलिए, अब ये तो आपकी इंग्लिश की हो गई। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। तो बैंकिंग के रीजनिंग सिलेबस में आपका सिटिंग अरेंजमेंट, टेबुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन तो आप समझते होंगे कि जैसे इसमें देते हैं कि ए बी के पिता हैं, बी सी की माता है, ए बी के दादाजी हैं, तो इनका इनसे क्या रिश्ता हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो बस बैंक का ये चेक करना होता है कि आप कम समय में कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये केवल और केवल जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद होने लगेगा। रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटीज़ एंड वर्बल रीजनिंग, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आते हैं। के बाद अब हम देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस, यानी जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, क्वांट्स या जिसको मैथ भी कह सकते हैं आप सामान्य तौर पर, उसका सिलेबस हम चेक कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्ल्स को ख़ास तौर पर इसी में होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यही आने वाला है कि कैसे क्वांट्स की तैयारी गर्ल्स करें। वैसे तो बॉयज़ भी अगर देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, बट मैंने एज अ गर्ल मैंने देखा है, ख़ास तौर पर मेरे भी जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो ख़ास तौर पर जो गर्ल्स होती हैं उन्हें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए हम एक कंप्लीट लेने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें आपको बैंकिंग मैथ की स्टार्टिंग कैसे करें और कैसे उसमें सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें और बेसिक क्लियर करके एक एक टॉपिक को क्लियर करके अपने मैथ्स को क्लियर कर ले, ये हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि वो आपको पहले पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आता है इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेजेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब आप बैंकिंग की तैयारी करें। वैसे अदर एग्ज़ाम्स पे अगर आप तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी हो गया या फिर और भी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गए, उसमें ज़्यादा मैथ्स नहीं आती, बट हाँ कुछ मैथ्स जो आती है उसमें यही टॉपिक्स आते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर प्री क्लियर हो जाता है, प्री में तो वो 3 ही आने थे, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स, बट अगर प्री क्लियर हो जाता है तो हम मेंस में आते हैं। तो मेंस में और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीके यानी जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स आता है और बैंकिंग अवेयरनेस आती है। तो उसमें क्या सिलेबस आता है हम देख लेते हैं। इसमें आपके सबसे पहले तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर्स यानी बैंकिंग की थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है, जैसे आरबीआई कब बना या आरबीआई क्या करता है या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है या समथिंग वगैरह, जो भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप पीओ को टारगेट करके चल रहे हैं तो आपको करंट अफेयर, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या क्या आता है नीचे दिया गया है, जैसे कि बैंक की न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई, जो भी न्यू चल रहा है। जैसे अक्सर आपने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखते होंगे कि आरबीआई कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी कोई डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। जैसे अभी हम लोगों के नोट बंद हो गए और न्यू नोट आए, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सारी कनेक्टेड होती हैं बैंक से। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर आपको कवर करने होते हैं, ऐसे रिलेटेड आते रहते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, रिसेंट स्टेट अफेयर्स, एग्रीमेंट्स, विजिट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक एग्जामिनेशन के जीके अफेयर्स के लिए। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ी बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी ही चाहिए अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो जैसे कि इसमें हो गया बैंकिंग एब्रीवेशंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे कि 1949 में ही आरबीआई का निर्माण हुआ था। तो ये जो सब नॉलेज होती है, ये रेगुलेशंस जो एक्ट होते हैं, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी, उसके रेट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम्स, ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये जीके और ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है और साथ में एक टॉपिक है कंप्यूटर, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये तभी आते हैं जब आप प्री को क्लियर करके मेंस में आ जाते हैं। प्री में तो बस वही 3 आने हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में अगर आप थोड़ा बहुत और तैयार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें स्टैटिक अवेयरनेस होती है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कुछ, खास तौर पर जो बैंक से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल एंड करेंसी, एग्रीमेंट्स एंड डील्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड फेमस एबिचुरीज, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं मेंस के लिए। चलिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर हम एक टेबल बना के आपको दे रहे हैं कि अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो कि पहले आता है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 नंबर का आएगा, वेटेज होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर्स के भी होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में 35 का होता है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में आपके 35 का होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे मेंस से रिलेटेड एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे, जैसे प्री से रिलेटेड ये डिटेल्ड वीडियो है। यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे बट डिटेल्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपको कुछ भी नहीं पता तो आप बस एक ये वीडियो देख लीजिए, प्री की आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। थोड़ा बहुत इसमें मेंस में भी मैंने बता दिया है। और एक नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे मेंस का, जिसमें आपको मेंस से रिलेटेड पूरी नॉलेज मिल जाएगी बैंक एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 30 का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 का और जनरल अवेयरनेस आपकी 20 की। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपकी बैंक एग्जामिनेशन का। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपकी बैंक एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। तो अगर आप बैंक एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस साल, आप बिगनर्स हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को, बैंक बिगनर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के पढ़ाने वाले हैं। ख़ास तौर पर ये चैनल उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल बैंक एग्ज़ाम देने के लिए बिगनर्स हैं, यानी न्यू हैं, जो ऑलरेडी 1 साल से, 2 साल से, 1.5 साल से, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन्हें काफ़ी नॉलेज है। वो चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। और इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं वो हम लाने वाले हैं कि आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को 2 मंथ्स में कैसे तैयार करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं एसबीआई क्लर्क का, फिर एसबीआई पीओ का, इसके बाद जनवरी में आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्ज़ाम होगा, उसके भी नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो ख़ास तौर पर मैंने गर्ल्स को देखा है, एज अ गर्ल्स, बीइंग अ गर्ल्स, ये बात मुझे अच्छे से पता है कि मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ समय पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट मैंने इस पर काम किया और अब मेरी मैथ थैंक गॉड कि बहुत ठीक हो गई है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मेरा काफ़ी बेहतर हो गया और इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है क्योंकि मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग से बेहतर थी। अगर आपकी रीजनिंग बेहतर है तो आपकी क्वांट्स बेहतर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इस चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की हम बहुत जल्दी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बिगनर्स लेवल से। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट वीडियो आपको एक तो मेंस एग्जामिनेशन का मिलेगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को 2 मंथ्स में कैसे तैयार करें, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बॉयज़ में देख सकते हैं, कृपया बुरा ना मानें, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर मैंने देखा है कि बॉयज़ को क्वांट्स में प्रॉब्लम नहीं होती है या बहुत कम होती है, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशली फॉर गर्ल्स लिखा है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भी इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।